पिछली वीडियो में हमने देखा कि 180 लीटर्स ब्लड फिल्ट्रेट होता है, पर हमारी बॉडी इतना पानी और न्यूट्रिएंट्स वेस्ट नहीं कर सकती, इसलिए ये फिल्ट्रेट ट्यूब्यूल से गुजरकर दो और स्टेप से गुजरता है, रीअब्जॉर्प्शन और सक्रीशन। ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन का मतलब है जरूरी चीजों को वापस बॉडी में लेना। जो 180 लीटर्स फिल्ट्रेट बना था, यूएस में से लगभग 99% वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है। इसी वजह से सिर्फ 1.5 लीटर्स यूरिन बनता है। यूजफुल सब्सटेंसेज मूविंग आउट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सोडियम आइकन्स ईटीसी। कौन रीअब्जॉर्ब होता है? सारे काम के पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सोडियम आइकन्स और वाटर। रीअब्जॉर्प्शन दो तरह से होता है, पहला है एक्टिव मैकेनिज्म्स जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सोडियम आइकन्स, और दूसरा है पैसिव मैकेनिज्म्स जैसे वाटर और कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट्स। ट्यूब्यूलर सेक्रीशन का मतलब है वेस्ट मटेरियल को ब्लड से निकलकर फिल्ट्रेट में डालना। वेस्ट सब्सटेंसेज हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और अमोनिया मूविंग इनटू द ट्यूब्यूल। कौन सीक्रेट होता है? ट्यूब्यूलर सेल्स कुछ आइकन्स को फिल्ट्रेट में डालते हैं, में है हाइड्रोजन आइकन्स, पोटेशियम आइकन्स और अमोनिया। ट्यूब्यूलर सेक्रीशन क्यों जरूरी है? ये एक बहुत हाई इंपॉर्टेंट स्टेप है जो बॉडी के आयोनिक बैलेंस और एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है। जैसे अगर ब्लड ज्यादा एसिडिक हो रहा है तो किडनी हाइड्रोजन आइकन्स को सेक्रीट कर देगी। तो इस तरह फिल्ट्रेशन से सारी चीजें निकल जाती हैं, रीअब्जॉर्प्शन से जरूरी चीजें वापस ले ली जाती हैं और सेक्रीशन से एक्स्ट्रा वेस्ट और आइकन्स को निकालकर फाइनल यूरिन तैयार हो जाती है। उम्मीद है आपको यूरिन फॉर्मेशन के ये तीनों स्टेप्स फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन अच्छे से समझ आ गए होंगे।